हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। गौतम गंभीर ने बोला था कि ड्रीम है, कि आरसीबी को हराना ड्रीम है और आरसीबी को मैं सपने में भी हराना चाहता हूं। और आज वो सपना पूरा हो गया है। और आरसीबी की पैथेटिक टैक्टिक्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं जो प्रीव्यू कर रहा था आज लाइव वीडियो पे। तो पहली बात, भाई महिपाल लोमरोर जिसने लास्ट मैच आरसीबी को जिताया था, दिनेश कार्तिक नहीं जिताया था, वो महिपाल लोमरोर ने जिताया था। उसको तुमने ड्रॉप कर दिया। और मैं गधा की तरह सोच रहा हूं कि ये लेफ्ट हैंडर्स की लाइनअप है केकेआर, इसके अगेंस्ट तो ये लोग ऑफ स्पिनर खिलाएंगे। और भाई मैं सोच रहा था विल जैक्स को शायद पहली बार खिलाए, बट विल जैक्स तो छोड़ो, ग्लेन मैक्सवेल ने भी ओवर नहीं डाले। मतलब सच पैथेटिक टैक्टिक्स। विराट कोहली एक चौका मार के मतलब इतना सेटिस्फाइड हो जाता है। उसको नारायण ने शर्मिंदा कर दिया यार। मतलब नारायण ने क्या किया? मतलब इट वाज जस्ट पैथेटिक टैक्टिक्स फ्रॉम बॉल वन। और विराट कोहली के एंकर नॉक्स, भाई क्या मतलब यार। ठीक है, रसेल को तुम नहीं मार पा रहे हो, तुमने नारायण और चक्रवर्ती को मारा है। और भाई पटीदार का क्या रोल है? मतलब वो बैटिंग ऑर्डर में कहाँ आ रहा है पटीदार? वो मैक्सवेल के बाद आ रहा है, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर रहा है ना ग्रीन को। मतलब ग्रीन को तुमने, ठीक है अब चलो एक सेंसिबल काम किया तुमने ग्रीन को, यू हैव प्रमोटेड ग्रीन नाउ। बट तुम पटीदार को ला रहे हो, उसके बाद तुम अनुज रावत और डीके को मतलब बाद के लिए छोड़ दे रहे हो, वेयर दे कैन बी मोर इफेक्टिव। एंड इट वाज जस्ट बैड बॉलिंग की। इस पिच को दे डिडंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट टू बॉल ऑन दिस पिच। क्योंकि वहां पे ड्रे रस ऑफ कटर पे ऑफ कटर डाले जा रहा है और यहाँ पे ये लोग फास्ट बॉल कर रहे हैं। कुछ भी नहीं सीखा इन्होंने स्टार्क के हैमरिंग से, मतलब कुछ भी नहीं सीखा। देयर वाज नो प्लान, नो क्लू, एंड दे जस्ट लॉस्ट द मैच इन द पावर प्ले। एंड प्रतीक said it's a decent total. It was not a decent total at all. मतलब कि इट वाज जस्ट वेरी 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 अंडर पर टोटल। श्रेयांश भाई आपने मैच देखा है? आई फर्स्ट कम टू यू, देन आई मूव टू प्रवीण। नहीं मतलब आई वॉज सच यू हैव सेड इट मोस्टली। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता आरसीबी ने क्या टैक्टिक खेली है। लोमरोर को कैसे निकालने का सोच सकते हैं जबकि पिछले मैच में उसने अच्छा खेला। और कोहली यार हम सब प्यार करते हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट आज मतलब जो भी उनका बिलो पार स्कोर रहा हम्म। उसमें बहुत बड़ा रोल कोहली का ही है। हम्म। और सिर्फ 8 बाउंड्रीज 59 बॉल्स खेल के, वो भी बेल्टर हम्म। ऑफ अ विकेट पे। बेल्टर ऑफ अ विकेट दिखा दिया क्योंकि जाने कितने बरसों बाद आज सुनील नरेन ने रन बनाया है। इसका मतलब बॉल बैट पे आ रही थी और ना स्विंग हो रही थी, क्योंकि सुनील नरेन ने मेरे हिसाब से 3-4 आईपीएल के बाद रन मारे होंगे ऐसे। राइट। और कोहली 59 बॉल्स खेल के 8 बाउंड्रीज, मतलब सोच ही नहीं सकते यार, जिसमें 6 ओवर पावर प्ले के खेले। बट आरसीबी और फैंस बोलेंगे आंद्रे पिच तो रसल स्लो का, हो गया, क्या क्या बोलेंगे वो लोग। हाँ। नहीं वही ना, वो भाई अभी मनीषा जी भी जो बता रहे थे कि एनालिस्ट जो है वो सब उसकी तारीफ कर रहे थे कि बहुत बढ़िया हम्म। खेला, दिस इनिंग्स इज हम्म। बेटर देन सैमसन, दिस इनिंग्स हम्म। इज बेटर देन द इनिंग्स प्लेड बाय रियान पराग। यार हम्म। कितना मतलब आप गलत चीजों को हाइप करोगे ना हम्म। जबरदस्ती के लिए। पहली बात तो कोहली को जरूरत नहीं है हाइप करने की, ही इज प्रूवन हम्म। एवरीथिंग वट एवर इज नीडेड। क्यों आप या। बोल रहे हो? आज तो वास्तव में खराब खेला यार, 59 बॉल में 8 बाउंड्रीज पावर प्ले में बैटिंग करने के बाद। और उसी वजह से बैंगलोर हारी है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यार 20 ओवर में 180 बहुत बन गए। अदरवाइज तो क्या होता है, अगर कोई 60 बॉल्स खेलता है तो मिनिमम उसके 100-110 रन तो होने ही चाहिए। हम्म। मतलब उससे कम तो बर्दाश्त की बाहर की चीज है। करेक्ट। या। या तो फिर 150 रन बनते, विकेट टफ था, कोहली की 90 की वजह से 150 बन गए। हम्म। नहीं, विकेट टफ बट तो नहीं था, मतलब कोहली का बॉलिंग। 84 है ना, आप डबल भी करोगे तो 168 होगा। दैट मींस ही बैटेड स्लोअर देन अदर्स। ही लोअर देन प्लेड हाफ अदर्स, ऑफ द डे। नहीं एग्जैक्टली। भाई, ड्रेरस ने 4 ओवर निकाला। नॉर्मली ड्रेरस डजंट बोल 4 ओवर्स, मतलब उसका बॉल वो टच भी नहीं कर पा रहा था। और अनुकुल रॉय, एक तो केकेआर ने ये गलती किया, एक गलती किया, अनुकुल रॉय ओनली बोल्ड 2 ओवर्स एंड गेव 6 रन्स। बट देर वॉज नेवर एन इंटेंट ऑन अनुकुल रॉय टू अटैक after a good power play. They had a good start of 6 overs 60 runs, but in the next 5 overs they've scored only 25 runs. So yeah, Praveen, yeah, your reactions on this match as an RCB fan, how are you feeling, man? Thanks, guys. Thanks for having me. Man, it's very hard to take. I know winning and losing is part of the game, but these kind of pathetic actions will lead to
lot of fans hardcore reactions. You can't make fans hurt much longer for like with unnecessary actions. If I would be as RCB management, I told you like earlier as well, I wouldn't play Faf as a player at all this season. He's just playing as a captain, and because of his poor actions on the field, it's hurting team more. अरे कितने साल से खेल रहा हूँ मैं, such an experienced player. You have to see what you're playing in RCB. This is a 220 ground. You can't just give 180 runs and ask bowlers to defend. And the other thing is Alzari, man. How long you will play Alzari? You have better bowlers who can take wickets. Lockie is there, Reece Topley is there. They are wicket takers. Think about it. These two things are my biggest upsets for the day, and I thought it will finish at 7 at the table, but looks like they may go to 8th or 9th going forward if they don't rectify simple mistakes. But still, we support RCB as always. Hopefully, they'll make better progress in the coming days. Pratik, coming to you, I just want to ask you. So you said at the halftime that it's a decent total, and you also said ki Karan Sharma will be your bowler of the match, and Iyer, I don't know which Iyer, but you said Iyer will be your batsman. So I just want to know what was your thinking towards this match. No, I was being sarcastic because I predicted KKR at the halftime as well. So I was being sarcastic because I was very annoyed by Virat Kohli's batting. He's a legend of the game and he cares about Indian cricket. So why can't he understand that he's a very good test player and ODI player, probably one of the best. But in this T20 game, if he wants India to progress in the coming World Cup, he should just take away his name. Like we cannot afford to have a 140 strike rate now, batting till the very end. The RCB's biggest positive is him, and the biggest negative is also him. If he doesn't score, the team can't even score 120. That is also true, yeah. Because But last match he he played a very good knock against Punjab. So yeah, that was a good one. So he's very good in नहीं तो chases. लास्ट मैच में उसका टेम्पो बहुत बढ़िया था. मतलब ही स्टार्टेड ऑफ विद अ बैंग, इतने चौके, इतना क्लासिक इनिंग्स था. आज जबकि इतना स्टार्ट इनका खराब नहीं था. अगर आप देखोगे तो ग्रीन प्लेड वेल 21 बॉल 33 रन, मैक्सवेल प्लेड वेल 18 बॉल 29 रन. दोनों 150 की स्ट्राइक रेट से खेले. पाटीदार तो टेस्ट मैचेस में खराब परफॉर्मेंस के बाद एकदम खत्म हो चुका है. मतलब अगर एंड में दिनेश कार्तिक नहीं होता तो दे कुड हैव एंडेड अप इन लेस देन 170. वहां पे मुझे प्रॉब्लम है कि भाई वाई कोहली वाज नॉट एबल टू हिट बाउंड्रीज. और जैसा शुरू में हम लोग बात कर रहे थे आंद्रे रसल की, यार उसका एवरेज इकोनॉमी 10 से ऊपर रहता है. और उसको इतनी रेस्पेक्ट देने का तो कोई सेंस ही समझ में नहीं आया. मतलब हर कोई पेलता है उसको तो. And another thing is Kohli reached 50 of 36 deliveries. I was watching at that time when he reached his 50. So I didn't watch the entire innings, but I was very surprised in the end. He finished it with the same strike rate. So I'm not going to compare it with guys like Head, Klassen, and Abhishek, who all played at 250 for the strike rate the other day. नहीं करना है ना. But guys like Riyan Parag and Tilak Verma are also scoring 50s at 180 strike rate. So this is IPL 2024. It has completely changed. Now 200 is even not a safe score. 180 is actually below par. The problem is in power play itself, which is the best time to bat with the new ball at Bangalore. What I realized is people like Head, and if you saw Salt innings or if you saw Narayan's innings, they just go for boundary every ball. They just try to hit every ball. But what I saw from Virat is he was hitting fours, then he was taking a single or trying to get a single. और ठीक है, उसको पता है कि पाटीदार शुड हैव प्रोबेबली कम अहेड ऑफ मैक्सवेल क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है स्पिन का. तो उसका रोल तो अभी बहुत कंफ्यूज्ड है. और दूसरी बात हमें ये बात करनी पड़ेगी, चेज और बैटिंग फर्स्ट में विराट का डिफरेंस बहुत हो जाता है. जैसे वो पंजाब का नॉक था वो चेज में था, तो वहां पे भी सॉ द चेज मास्टर विराट कोहली. बट बैटिंग फर्स्ट हमने देखा है T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एडिलेड में भी ऐसे ही एक नॉक थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, और फिर अभी भी ऐसा ही नॉक था आज का भी. तो मतलब इट्स अ सीरियस क्वेश्चन वेदर वी वांट, बिकॉज वेस्ट इंडीज में भी ऐसी पिच कुछ रहेगा, ग्राउंड साइज भी सिमिलर रहेगा. टुडे वाज द पिच ऑफ T20 वर्ल्ड कप बेसिकली. और वहां पे अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो क्या डू वी वांट दिस काइंड ऑफ विराट कोहली गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन that we need to debate on. Praveen, what's your view on it?
Uh, I don't know if he will be in the World Cup. To be honest, Yeah. of course, he's a good addition to the team when the team is fumbling. He's the player to watch out for. But with the team and the current stats that are going with the selection committee, I don't think he will be in the playing 11. We would love to have him because he's always a game changer, regardless if it's a first track or the chasing. It doesn't matter for him. But I yeah, somewhat agree with Praveen. I think the problem is Faf du Plessis. Virat Kohli needs an explosive opener with him, and in Indian team he will get Rohit and Yashasvi at their hopefully at their peak. So things might be better there, but yeah, RCB really needs to replace Faf du Plessis because यार have यही Will RCB and प्रॉब्लम हो Punjab जाता are है the two teams who are looking यही extremely weak this season. They are looking बट like यही तो clear to. प्रॉब्लम हो जाता है एक ओवरसीज कैप्टन बना के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि अब इनके पास ऑप्शन नहीं है मिड सीजन कैप्टनशिप चेंज करो और उसके अलावा इनके पास प्लेयर्स नहीं है अगर आप देखोगे तो फाफ के अलावा ग्रीन और मैक्सवेल है दोनों कैप्टनसी मटेरियल नहीं है कोहली को कैप्टनशिप करनी नहीं है पाटीदार खुद मतलब सेफ सिक्योर नहीं है दिनेश कार्तिक हिलता डुलता ही खत्म हो जाएगा वो खुद ही मतलब कैप्टन मतलब क्या बनेगा और He's सिराज been the T20 में best फेंकता RCB है player till now, but he's made impact in all 3 games. Dinesh Karthik. और Least expected from him actually. वर्ल्ड कप ईयर है ना, वर्ल्ड फास्ट कप ईयर बॉलर में जाग जाते हैं वो। when you और have Will चौथा Jack, फास्ट बॉलर कौन है वो मुझे पता नहीं है आरसीबी में तो विच when फास्ट बॉलर दे हैव such a एज एन good ओवरसीज all-rounder and he's a very Siraj. disruptive opener. सिराज, यश दयाल, विजय कुमार वैशाख, लॉट नहीं नहीं ऑफ ओवरसीज कौन है तीन ही प्लेयर खिलाए क्या आज अलजारी, ओवरसीज इन्होंने अलजारी जोसेफ। अलजारी Alzari हाँ and तो Green were अलजारी भी यार bowling. मतलब T20 के हिसाब से मतलब इंडियन पिचेस पे मतलब ही गोज फॉर लॉट ऑफ रन्स बेसिकली या प्रवीण, यू वर सेइंग समथिंग। When you have a player like Will Jacks, who is a destructive opener या and a handy वेरी गुड। spinner, I don't know. This is a problem with अच्छा, having an overseas captain as सॉरी well. टू कट यू ऑफ प्रवीण, तो आज मैं जितने भी प्रीव्यूज देख रहा था और मैंने भी प्रीव्यू किया था तो उसमें सब यही बोल रहे थे आज विल जैक्स का खेलने का चांस है क्योंकि केकेआर के पास 4 लेफ्टीज है, वेंकटेश अय्यर से लेके सुनील नारायण एंड रिंकू सिंह, ऑब्वियसली नीतीश राणा वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू प्ले बट अनुकुल रॉय वो भी लेफ्टी है आई थिंक, तो दे वर ऑल लेफ्टीज, तो आज चांस था भाई। मैक्सवेल ही ओवर नहीं डाला, मतलब मैक्सवेल डिडंट बोल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड वहां पे। अनुकुल रॉय बोल्ड ब्यूटीफुली टू बोथ राइट हैंडर्स, they didn't play Mahipal Lomror, who was a brilliant left hander for them। मतलब आज जब मैंने टीम देखा, मतलब मैंने तो भाई मैं सोचा मैं 10 लाख रुपए अगर मेरे पास होता मैं लगा देता आज केकेआर पे, मतलब आई वाज सो श्योर एंड आई वाज सो श्योर दैट सॉल्ट विल fire that way because he's not going to stop in the power play. He just saw Mohammad Siraj for one ball and second ball he took it, banged it for 6। वहीं पे विराट ने फर्स्ट बॉल चौका मारा लेकिन उसके बाद उस ओवर से सिर्फ 7 रन आए, मतलब पहले ओवर से सिर्फ 7 रन आए जबकि पहले बॉल पे चौका लग चुका था। ऑफ कोर्स फैफ इज टू बी ब्लेम, बट ऐसा नहीं है कि फैफ आउट हो जाए तो तुम पूरा अपना छोड़ ही दो, मतलब तुम एंकर रोल में एकदम आ जाओ, बिकॉज लास्ट मैच विराट actually played well, मतलब he stepped out to Rabada and tried to score of them, but आज वो इंटेंट नहीं लगा, फिर उसको लगा शायद मैक्सवेल मारेगा, मैं देखता हूँ, but Maxwell was struggling, he got dropped 3 times, मतलब 2 times and third time he was finally caught। he was really struggling against Narayan and Chakravarti, so मतलब इतना फैक्टर्स था यहाँ पे, तो या मे बी समवन एल्स आल्सो नीडेड टू स्टेप अप, बट स्टिल विराट क्योंकि अभी बैटिंग तो और भी था ना, मतलब डीके वाज द लास्ट बैट्समैन, उसके बाद भी कोई था क्या बैटिंग में, एक और मुझे लगता है मयंक डागर, नहीं दैट वाज द लास्ट, ओके ओके। Yeah. तो वही है I महिपाल feel very bad for RCB fans, man. I mean, ठीक है, नहीं तो आज maybe few लुमरोर people को were इन्होंने happy हटा कि के किसको लिया लुमरोर को हटा के इन्होंने लिया किसको आज नहीं लोमरोर को उन्होंने हटा के वो पेसर को लिया है आई थिंक। Oh, yeah. वैशक विजय कुमार वैशक Yeah, they increased their bowling today. Yeah, Anuj हाँ Rawat and DK are their keepers. Yeah, so I was saying that RCB crowd के लिए I feel bad, man. Sure, few people might be happy seeing Virat Kohli wearing orange cap, but this game they wanted to see some action. Gambhir versus Kohli. This is a very hyped up contest, and unfortunately, it was a very one-sided game in the second innings. As you said, like after the power play, we all knew KKR is going to win. So
Yeah, it's not a good नहीं, advertisement for the गंभीर game. तो हक कर दिया कि उसने बोला कि वैसे भी जीत ही रहे हैं, इसको और शांति कर दो। मतलब that was the point actually. I was thinking Kohli will accelerate and maybe score a big 100, but Russell I think stopped him totally from getting his 100. मतलब कि रसल का जो आज बॉलिंग था, it was just superb. He was just bowling slower balls, nothing else. मतलब पिच के बीच में short slower ball डाल रहा था, and Kohli tried 2-3 times to pull him, बट उसका कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो इट वाज जस्ट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। बट अनफॉर्चुनेटली रसेल इज नॉट अगेन विनिंग द प्लेयर ऑफ द मैच, इट इज सुनील नारायण हु हैज वन द प्लेयर ऑफ द मैच। बट उसका 500th मैच भी था सुनील नारायण का, तो केकेआर को भी हम थोड़ा क्रेडिट देते हैं। आरसीबी बैशिंग तो हो गई, बट या केकेआर प्लेड रियली वेल आई थिंक टुडे। या If you see Narayan stats against RCB, he always does well. Yeah, Praveen, you're right. I mean, there was that match where they scored 6 overs mein 100 with Chris Lynn batting. So yeah, there have been some instances, and he has a very good record against Virat, Maxwell, Faf. पावर प्ले में तो 60 रन्स बनाए, बट उसके बाद क्या हुआ We सडनली? all we all know Narayan is a free wicket for the bowlers, but for RCB he gets always the free runs. Right. So I think Praveen is disconnected. Maybe he'll try to join again. Shreyansh bhai, your final reactions from this game. अभी आप क्या देख रहे हो? आरसीबी का सीजन कैसा रहेगा नेक्स्ट? आई थिंक उनके 2 होम गेम से स्टार्ट था, नहीं, एक अवे गेम था और 2 होम गेम्स थे। हाँ प्रतीक, भाई क्या ये क्या बोला था मजाक है, ऑरेंज कैप मतलब के यार बारे 140 की स्ट्राइक रेट की बैटिंग कर रहा है, उसके बाद ऑरेंज कैप पहन के बड़ा फील्ड में उछल रहा है। साला ये ऑरेंज कैप का कॉन्सेप्ट ही गलत है। यहाँ पे कम से कम 150 प्लस स्ट्राइक रेट होना चाहिए आपका, तभी आप ऑरेंज कैप पहन सकते हो, और विकेट में अंडर 8 इकोनॉमी होना चाहिए। हाँ, पर्पल पटेल देख लो, 10 रन 11 रन पड़वाता है और पर्पल पटेल बना था यार। मतलब कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीजों का। आज का तो मैच का मुजरिम ही कोहली है। में? T20 मतलब में वही है ना गंभीर। कि आपका वो वाला स्टैट सिर्फ मैटर नहीं करता कि आप रन्स कितना बना रहे हो। मतलब लोग रन्स और विकेट्स के अलावा व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज स्ट्राइक रेट एंड इकोनॉमी रेट। ये दोनों चीजें भी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे भाई, यू आर विकेट का कॉलिंग प्राइस कम समवन हो द जाता है। बेस्ट बैटर ऑफ आईपीएल बाय गिविंग हिम ऑरेंज कैप, तो उस ऑनर में सारे फैक्टर्स देखना चाहिए ना। वो इतना बड़ा ऑनर दे रहे हो तो आप नंबर ऑफ सिक्सेस, एवरेज, स्ट्राइक रेट सब देखना चाहिए, सिर्फ रन्स क्या देख। बट ठीक है, वो अवार्ड तो सेट है, बट मुझे नहीं लगता 140 इज सच अ बैड स्ट्राइक रेट। बट इतने बॉल्स खेलने के बाद और ऐसे पिच पे डेफिनेटली 140 इज अ बैड स्ट्राइक रेट। बट मतलब आई थिंक फिर कोहली भी यही बोलेगा, मैं तो 140 एक्सपेक्ट करके चलता हूँ अपना स्ट्राइक रेट। बट सिंस ही वाज टिल द लास्ट ओवर, ही वाज देयर टिल द लास्ट ओवर, तो मे बी या उसको वही पंजाब वाला मैं ज्यादा इसीलिए क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसने पंजाब के अगेंस्ट अच्छा नॉक खेल दिया था। ऑल्दो वहां भी बिलो पार टोटल था, वी हैव टू सी दैट। एंड वहां भी चेज में मतलब कि क्या है, वो दिनेश कार्तिकी ने डिलीवर किया नॉकआउट ब्लो, ऑल्दो एंड माइकल एक्चुअली लोमरोर कोहली बहुत सबसे गलत टाइम पे आउट हुआ था, अनलाइक कोहली। आई मीन वो चेज में यूजुअली फिनिश करता है, बट पंजाब वाले मैच में बहुत गलत टाइम पे आउट होके गया था। राइट राइट यस। चलो ठीक है देन, मिलते हैं फिर, बाय बाय। एंड नाउ फाइनली दिस होम डोमिनेशन इज आल्सो एंडेड, तो अवे टीम अब पहली बार वन अवे टीम हैज वन द आईपीएल नहीं, आरसीबी मैच। तो हमने कभी भी टॉप 4 में मानी भी नहीं थी, क्योंकि मतलब हमने जितने भी प्रीव्यूज में डिस्कस करा था, आरसीबी वाज नेवर देयर। एंड यही इनकी प्रॉब्लम रहेगी देखना, क्योंकि कोई भी मतलब सिंगल हैंडेड मैच जिता वो प्लेयर्स नहीं है, और टॉप हैवी भी है। मतलब टॉप 4 ने अगर रन नहीं बनाए तो दे आर नॉट एबल टू डू मच। और दूसरी चीज जो अभी मैं देख रहा था, एक्चुअली में इन्होंने क्या कर रखा है ना, कि लास्ट मैच में जब ये चेस कर रहे थे तो लोमरोर वॉज इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि वहां उनको बैटिंग चाहिए थी। आज चूंकि ये बॉलिंग सेकंड कर रहे थे, इसलिए विजय कुमार कम्स एज द इम्पैक्ट प्लेयर, तो इन्होंने लोमरोर को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह से यूज करने का सोचा हुआ है, इसलिए आज ही डिडंट कम टू बैट। नहीं तो अगर लोमरोर को खिलाना होता तो बैटिंग फर्स्ट में तो वो ऑटोमेटिकली लाइनअप में होता ना, बट उसको आज ड्रॉप ही कर दिया ना। नहीं तो नहीं उसको नहीं, तो वो बैट पिछले मैच में भी नहीं था ना बैटिंग फर्स्ट में, तो नहीं, मतलब पिछले वो मैच इम्पैक्ट में प्लेयर की था तरह ना, ही है। पिछले मैच में चेज में तो था, चेज में तो था ना पिछले मैच में। और इम्पैक्ट आया था, इम्पैक्ट प्लेयर आया था। हाँ इम्पैक्ट आया था, लेकिन जो सीएसके वाला मैच भी हुआ था उसमें भी वो मतलब उसको इम्पैक्ट ही रखा था। तो मतलब
फिर उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, लोमरोर को हमें खिलाना चाहिए, तो उसको रखा था एज इम्पैक्ट, मतलब चेज में लेके आए उसको यश दयाल की जगह। लेकिन आज मतलब उन्होंने वो जरूरी नहीं समझा, मतलब उसको उसको लाना। एग्जैक्टली। हम्म बट ठीक है, अब मतलब मेरे को तो देखो एक्सपेक्टेशन है नहीं आरसीबी से। आई हम्म थिंक मुश्किल से 5 मैच टाइप्स जीत सकते हैं मैक्स। या सो क्योंकि दैट्स फाफ का फॉर्म जो है ना वो खराब है। प्रॉब्लम ये हो रही है, फाफ का फॉर्म फॉर्म खराब है। और विल जैक्स खेल ही नहीं पाएगा क्योंकि मैक्सवेल और ग्रीन तो खेलेंगे ही खेलेंगे। हम्म आई थिंक प्रतीक बोल रहे हैं पंजाब वर्सेस एलएसजी डिस्कस करने के लिए, तो आप मतलब अभी तक मैंने कुछ जाना नहीं है इस मैच के बारे में, लखनऊ में इतना पता है। सो whom are you backing, श्रेयांश भाई, फ्रॉम पंजाब वर्सेस एलएसजी? यार दोनों टीम्स को मैं कम फॉलो करता हूँ, है ना, तो अ, मतलब और चूंकि हम लोग डेजिग्नेटेड केएल हेटर्स हैं तो लेट्स गो विद पंजाब। पंजाब, या एंड प्रतीक, व्हाट्स योर व्यू I, ऑन I, दैट? I'll go with LSG. They lost a close match against RR. They played very well. They played very well. Okay. नहीं, क्लोज Yeah, कहाँ आ they रहे needed प्रतीक, four 20 रन overs. से आ रहे हैं यार। They needed 48 runs in 4 overs. KL Rahul was absolutely smashing the ball. So was the other guy, Puran. Yeah, It man. was just Absolutely unfortunate that just smashing somehow at 130 strike rate. Kohli नहीं, और had better 20 strike रन से rate आ रहे हैं today यार। and we are criticizing Virat him. का चेला. कभी कभी नहीं, मुझे लगता है क्लोज मैं तो और नहीं था प्रतीक कोई भाई, 20 अलग ही रन से आ रहे हैं। टूर्नामेंट देख रहे हैं भाई, कोई अलग ही मैच देख हाँ, रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। मतलब 20 रन से आ रहे हैं यार, मतलब कैसे क्लोज कैसे हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक यार है, वो प्रतीक की इच्छा। Avish Very Khan close match. bowled absolutely. Avish Khan the best death bowler in the tournament. He bowled absolutely fantastic over भाई, but otherwise वो close हो जाता था. हम्म, हाँ ठीक है। And तो यू आर Punjab, गोइंग विद guys, how एलएसजी? can you say Punjab will win? How they lost to RCB? They let the game slip away. And या even the Indian bowlers, Arshdeep and another one, they're bowling so नहीं, poorly in यश मैंने this पटेल। tournament. मैंने अपना रीजन ये दिया है क्योंकि वहां केएल है, और केएल को हम्म अब इतनी गाली बकते हैं तो फिर मैं उसकी टीम को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, इसलिए पंजाब बोला। मतलब और कोई और रीजन नहीं है, मैं टीम के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मेरिट पे नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ऑन मैं मेरिट, एंटी केएल ऑन स्क्वाड की वजह से बोल रहा हूँ। ऑन मेरिट आप क्या, आपको क्या लग रहा है, ऑन मेरिट क्या लग रहा है? नहीं, मैं क्यों सोचूं ऑन मेरिट यार। अच्छा, आप मतलब सोचना दिन ही भर नहीं बको चाहते? गाली, सही है, मतलब सही है। दिन भर उसको बको गाली, और फिर बाद हाँ, में मेरिट पे नहीं करो, नहीं, ये सही क्या बात बात है। हुई भाई। बस मुझे ऐसा मतलब लग वी रहा है वी यार कैन नॉट ये। बी वी कैन नॉट बी हिपोक्रेट्स, शिखर। वी हाँ, हैव टू बी नहीं नहीं, बस यू नो मुझे एक ही रियल। डर है, ये केएल को इक्वल ना कर दे शिखर धवन, मतलब वो भी वैसे ही No, बैटिंग कर रहे हैं ना। वो आरसीबी भाई वाला हमारे मैच तो उसी ने हारा है। like we hate KL, yeah, but we have so many favorite players in LSG यार. मतलब शमार जोसफ को नहीं खिला रहे, पूरन को भी हम उसके लिए पसंद तो तुझे करते और हैं. हेट करना चाहिए। शमार जोसेफ को नहीं खिला रहे। हाँ वो तो है. बट देन नहीं मोहसिन भाई खान भी देवदत्त अच्छा पाटिकल है, आ गया है, बिश्नोई सोचो। अच्छा है. एलएसजी में है, देवदत्त पाटिकल आ गया है, मतलब इनके पास दो प्लेयर हैं केएल राहुल जैसे, केएल राहुल प्लस देवदत्त पाटिकल, व्हाट आर वी सेइंग भाई। और केएल राहुल ने जो अपना प्रॉमिस किया था कि मैं मिडिल ऑर्डर में आऊंगा, वो सब भी कुछ हो नहीं रहा है। ओनली थिंग इज लखनऊ में पिच ये लोग अपने हिसाब से बना लेंगे, तो वहां पे आप मतलब रवि बिश्नोई और ये लोग को अच्छा टर्न मिल जाएगा, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई को। एंड उनके पास ऐसे जो बॉलर्स हैं स्लोअर स्लोअर डालने वाले, नवीन उल हक है, और आई थिंक स्टोइनिस में बोल, और और पंजाब तो अभी तक शिखर धवन पे डिपेंड करती है भाई. और प्लस हाँ, या पंजाब का बैटिंग का प्रॉब्लम है यार. पंजाब का प्रॉब्लम सीरियस यही है प्रॉब्लम बैटिंग का। हाँ, पंजाब का देयर इज सम इशू, मतलब कि वही है, वो बहुत वीक दिल्ली साइड से जीती है वो मैच एक, और लास्ट मैच में आरसीबी से वही हर्षल पटेल, हु ऑन पेपर लुक्स लाइक अ वेरी गुड डेथ बॉलर, वो हमेशा धोखा दे देते हैं, मतलब वही प्रॉब्लम है पंजाब का। लास्ट मैच तो उसने सिंगल हैंडेडली हरा एंड दिया दे डोंट भाई। इवन नहीं, हैव और अ गुड दूसरा क्या स्पिनर. है, आई दे थिंक हैव पंजाब के साथ चहर एक प्रॉब्लम एंड और भी है, ओवर हम्म डिपेंडेंस ऑन लिविंगस्टन। लिविंगस्टन दो तीन लिविंगस्टन। सीजन्स में कोई बहुत ज्यादा मैच जिता पारी खेल नहीं पाया यार, वो 10 20 25 भाई इंग्लैंड ने रन का कब से प्लेयर। हटा दिया उसको. इंग्लैंड ने कब से हटा हाँ, दिया है. और अनदर प्रॉब्लम इज स्पिन. मतलब सिर्फ वो ब्रार और राहुल चहर, दे आर बोथ एवरेज. कोई ऐसा इंडिया के लिए नहीं खेलता है. हाँ, ब्रार तो फिर भी चलो अच्छा है, राहुल चहर नीड्स टू टेक विकेट्स, मतलब वो डिफेंसिव बॉलिंग करता है, मुझे लगता है उसका रोल ही ऐसा दिया गया है। बट बैटिंग में मेन प्रॉब्लम बैटिंग में मुझे लगती है, क्योंकि वहां पे एंड जितेश बहुत लोअर डाउन द ऑर्डर है, एक तो मतलब उसका इम्पैक्ट कभी आ नहीं पाता है मैच में, और वही है, सैम करन अब नंबर 4 पे आ गया है, तो ही आई डोंट नो ही वो कैसा खेलेगा, मतलब लखनऊ जैसे पिच पे।
तो दैट्स ऑलवेज अ बिग डाउट। मतलब आई थिंक पंजाब की तो बैटिंग लाइनअप आधी इंग्लैंड है, लिविंगस्टन, बेयरस्टो और और ये और राजा को भी नहीं खिला रहे पंजाब, बहुत गलतियां कर रहे हैं भाई पंजाब। हाँ बेस्टो तो भाई उसकी शुड सीरियसली कंसिडर टेकिंग अ ब्रेक। और हाँ राजा को। भाई अभी तक 10 क्रॉस नहीं हुआ एनीवे बेयरस्टो का इस प्रतीक, आईपीएल। विल यू बी वाचिंग टुमारोज मैच? नॉट मच, नॉट मच। ओके ग्रेट ग्रेट। तो या गाइस, तो बाकी तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं आईपीएल। तो प्लीज डू कीप चेकिंग आवर प्रेडिक्शंस। आज मैंने केकेआर प्रेडिक्शन किया था लाइव बिफोर द गेम और वो सही हुआ। और हम लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, काफी सही हो रहे हैं, कुछ एक दो गलत भी हो रहे हैं। पंजाब का आई थिंक तो मेरा व्हाट इज दोनों योर गलत। प्रेडिक्शन फॉर टुमारो? हाँ मैं तो थोड़ा लाइनअप देख के आई थिंक प्रेडिक्ट करूंगा, बट मैं भी पंजाब को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ पंजाब जीते। आई एम गोइंग विद पंजाब। ऑल्दो मुझे पता है शायद मतलब पूरन को आउट, आई थिंक पूरन कुड बी द डिफरेंस, क्योंकि वहां पे वैसा कोई बॉल स्ट्राइकर नहीं है पूरन और स्टोइनिस जैसा जैसा एलएसजी में है। तो मुझे एक्चुअली माइंड सेज एलएसजी बट हार्ट सेज पंजाब। तो आई होप पंजाब कम्स ऑन टॉप, मतलब बस या पूरा। आई थिंक एलएसजी। और हाँ अगर शमा जोसफ खेलेगा तो उसके चारों ओवर देखूंगा, बाकी भले मैच ना देखूं। और आज बाय द वे आईपीएल में आज आरसीबी ने वो होम विंस वाला रिकॉर्ड अभी जिंक्स ब्रेक कर दिया हाँ लास्ट वो मैंने 9 बोला टाइम है। से। तो हम्म। ओके। Okay, great catching up with you guys. Thank you for joining and see you tomorrow, guys. Take care. Bye.